आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर साहबजादा फरहान की, उनके करियर का एक गहराई से जायजा लेते हैं। जी, हमारे पास जो मालूमात है वो इनकी पूरी कहानी बताती हैं। मतलब जिद्दोजहद भी, कामयाबियां भी और एक लंबा इंतजार भी। बिल्कुल, मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उनके सफर से क्या सबक मिलता है, हम्म। खासकर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हाँ, ये अहम नुक्ता है। और एक बात जो मुझे मतलब काफी हैरान करती है जी। कि डोमेस्टिक में इतनी जबरदस्त कारकर्दगी, मुसलसल रन्स, लेकिन कौमी टीम में वापसी तकरीबन 6 साल लग गए। जी, बिल्कुल 6 साल। ये वाकई एक लंबा अरसा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। तो इनका जो बैनुल अक़वामी सफर था वो 2018 में शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 डेब्यू, हाँ, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। कुछ ही मैचेस के बाद ड्रॉप हो गए। और फिर एक लंबा गैप। हालांकि डोमेस्टिक में जैसे नेशनल T20 कप वगैरह, वहां तो वो टॉप परफॉर्मर्स में थे। बिल्कुल सही। और देखें, जब 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी हुई भी, हाँ, तो वो भी आप कह ले अजीब हालात में हुई। एक प्रॉपर ओपनर को आप छठे या सातवें नंबर पर भेज रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रोल हो गया ना। जी, ओपनर का खेल पावर प्ले के लिए बना होता है। नीचे आकर फॉरन हिटिंग ये आसान नहीं होता। तो नतीजा क्या निकला? वही जो मुतवक्का था, 19 रन एक मैच में, दूसरे में 0 और फिर टीम से बाहर। तो यहाँ सवाल उठता है कि नए टैलेंट को जब मौका मिलता है तो क्या सही पोजीशन पर सही हालात में मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2024। पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही, टीम में तब्दीलियां हुई। और फरहान को फिर बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा था। हाँ, लेकिन वहां भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। तेज पिचेस थीं, प्रेशर था शायद। जी, ऐसा लगा कि शायद ये मौका भी जाया हो गया। लेकिन फिर आया 2025। ये साल उनके लिए मतलब टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिल्कुल। नेशनल T20 कप में तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 4 सेंचुरियां। 4 सेंचुरियां, और उसमें एक वो 160 नॉट आउट वाली इनिंग्स भी थी। क्या कमाल की बैटिंग थी। जी। और फिर PSL में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए पेशावर जल्मी के खिलाफ सेंचुरी। तो अब तो परफॉर्मेंस बोल रही थी, सेलेक्टर्स को नोटिस लेना ही पड़ा। जाहिर है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वापसी हुई और वहां एक मैच में 74 रन्स की तेज इनिंग्स खेली। इससे एतमाद जरूर बहाल हुआ होगा। यकीनन। और फिर आया असल इम्तिहान, एशिया कप 2025। एशिया कप, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा प्रेशर। और वहां जब पाकिस्तान के बड़े नाम यूं समझे दबाव में थे, हाँ, अक्सर ऐसा होता है। फरहान ने गैर मामूली खेल पेश किया, खास तौर पर इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस, फाइनल समेत। जी, और तीनों में अच्छी कारकर्दगी, 40, फिर 58 और फाइनल में 57 रन्स। फाइनल तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन फरहान टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि वो प्रेशर में खेल सकते हैं। और वो बुमराह वाली बात, उन्हें 3 छक्के लगाना, जी वो भी एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में इंडिया के बेहतरीन बॉलर को, ये उनके टेम्परामेंट का सबूत है। कि वो बड़े मैच का खिलाड़ी बनने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये दबाव में परफॉर्म करने की सलाहियत थी। अच्छा, अगर उनके जाती प्रोफाइल और डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स को देखें, जी, वो भी अहम है। 6 मार्च 1996, 4 सदा में पैदाइश, दाएं हाथ के बल्लेबाज। फर्स्ट क्लास में देखें, 60 मैचेस, 45 से ऊपर की औसत, 4600 से ज्यादा रन्स। ये बहुत ठोस रिकॉर्ड है। और लिस्ट ए यानी वनडे फॉर्मेट में 72 मैचेस, 41 से ज्यादा की औसत, तकरीबन 3000 रन्स। तो तकनीकी तौर पर तो वो काफी मजबूत लगते हैं। जी, ये आदादोशुमार उनकी सलाहियत को जाहिर करते हैं। तो खुलासा ये है कि फरहान की कहानी सब्र की है, मेहनत की, नाकामियों से सीखने की। और फिर आखिरकार बड़े स्टेज पर दबाव में परफॉर्म करने की। जी, एशिया कप ने ये साबित किया। एक और बात, वो अभी तक पाकिस्तान के लिए वनडे या टेस्ट नहीं खेले। हाँ, ये अहम नुक्ता है। इनके जो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के रिकॉर्ड्स हैं, उनको देखते हुए क्या ये सवाल नहीं बनता कि उन्हें लंबे फॉर्मेट्स में भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बनता है। और ये हमें एक आप कह ले बड़े सवाल की तरफ ले जाता है वो क्या? कि फरहान की ये जो हालिया T20 कामयाबी है, ये कई साल की डोमेस्टिक मेहनत, नजरअंदाज होने और शुरू की नाकामियों के बाद आई है। तो ये हमारे सिस्टम के बारे में क्या बताता है? टैलेंट की पहचान, खिलाड़ियों को मौके देने का जो तरीकाकार है। मतलब कितने ही और ऐसे फरहान होंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। और शायद एक मुस्तकिल मौके का इंतजार में, ये वाकई एक सोचने की बात है।